करा लिया। राज्यसभा में तुम्हारी ताकत थी जो पास करा लेते, तो क्रेडिट कांग्रेस सर उनके मुंह पे पड़ा। अब देखिए वहां पे पूरा जोरदार तमाचा पड़ा गठबंधन का कि सब दिखाएंगे, इनको सबक सिखाएंगे, इनकी 20% की चूड़ी टाइट करेंगे। दूसरा उसी को पार्टी में आप ला रहे हो। मुझे आपका इल्जाम ये होता था ये तो पाकिस्तानी सरकारें हैं, ये तो सालों की। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त हम दारुशफ़ा में मौजूद हैं। तमाम तरह की बातें होने लगी हैं 2024 को लेकर। जो बिल सालों से लटका हुआ था उसको मोदी जी ने पास कर दिया है महिला आरक्षण को लेकर। अब तो महिला आरक्षण को बिल पास कर दिया, अब आप मोदी जी का विरोध करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे? भाई वो उनका काहे का विरोध, उनका काहे का सपोर्ट। गठबंधन ने जिस तरीके से इस पर मोहर लगाई है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, गठबंधन भी साथ आया। हालांकि ये कांग्रेस ने कहा था हम समर्थन करते हैं, सारे गठबंधन ने समर्थन दिया। तो मोदी का इसमें क्या क्रेडिट? मोदी जी का अच्छा काम है कि नहीं है? मोदी तो अकेले में वो क्रेडिट ले रहे हैं, मगर वो नहीं जानते कि एक तीर से दो निशाने साधे हैं सोनिया गांधी गठबंधन ने। अगर वो नई संसद में ना गया होता पूरा गठबंधन, तो मोदी कहता ले मैंने तो इनको बुलाया था, आए नहीं। और वो चाहता भी था कि इनका बहिष्कार करें। पिछली जो संसद चली है उस पर ज्यादातर 6 दिन काम हुआ, बाकी सब दिन बहिष्कार ही होता रहा। उसने भी मौके का देख के चौका लगाने की कोशिश की, मगर सोनिया गांधी का सिक्सर उनके मुंह पे पड़ा। अब देखिए वहाँ पे पूरा विपक्ष गया, वहाँ पर देश और देश दुनिया में मान बढ़ाया देश का। और दूसरा महिला बिल को लाने दिया गया, क्योंकि कांग्रेस भी महिला बिल को लाने देती, मगर मोदी चाहता था कि ये कांग्रेस जो है महिला बिल पे वोटिंग नहीं करेगी, क्रॉस वोटिंग करेगी और मेरे को मौका मिल जाएगा, मैं 2024 को साथ लूंगा। मगर ऐसा जोरदार तमाचा पड़ा गठबंधन का कि सब ठिकाने आ गए, आगे खुली की खुली रह गई नरेंद्र मोदी की। मतलब संसद में जाके जो सम्मान दिया, देश और देश की गरिमा को बनाया, उसी तरीके से महिला को भी सम्मान दिया। मगर मैं पूछता मोदी जी कि आप इसको अभी इसको अभी लागू करोगे? वो नहीं जवाब आएगा। राहुल ने जब पूछा कि इसको अभी कर दीजिए तो कहने लगे नहीं, वो हम प्रोसीजर के तरीके से करेंगे। बिल्कुल प्रोसीजर के तरीके से। नोटबंदी आप ऐसे ही कर दोगे हैं, जीएसटी ऐसे लागू कर दोगे, जो भी आपका मन में आएगा रात को 8 बजे 12 बजे कभी भी आ जाओगे, लागू कर दोगे। मगर जब इस पे आई बात तो अब आपने पल्ला झाड़ लो, क्योंकि आपकी नीयत में नहीं है। इसको आपने 2024 के लिए टारगेट करने का काम किया, ना कि आप महिला के अगर समर्थन में होते तो मणिपुर पे नंगा करके ठोक पीट के उन्हें वायरल नहीं किया जाता उनका वीडियो। ठीक है, रेसलर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठी रही, उनका विरोध होता, वो सरकार से गुहार लगाती रही। यही प्रधानमंत्री उन्हें घर में दावत कराता है। जब उन पर मुसीबत बनी तो उन्हें बुलाना तो दूर, बात तक नहीं की। कहीं कोई उन पर कार्रवाई उनके खिलाफ जो मोदी जी अब कुछ भी कर ले, भूषण के खिलाफ मोदी जी कुछ कर ले, आप उनका विरोधी कर रहे हैं। इतना बड़ा बिल जो सालों साल से लटका हुआ था, मोदी जी उसको पास कर दिए, महिलाओं को आरक्षण दे दिए। अभी तक कोई सरकार दे नहीं पाई। कोशिश कांग्रेस ने भी किया था और इससे पहले भी सरकारों ने 1996 में हुआ था, लेकिन पास नहीं हुआ। कान में रुई डाले हुए हो क्या? कान में रुई डाले हुए हो क्या? अभी हमने क्या कहा है, अगर लोकसभा में तुमने पास करा लिया, राज्यसभा में तुम्हारी ताकत थी जो पास करा लेते, तो क्रेडिट कांग्रेस का या गठबंधन का नहीं बनता है। तो क्रेडिट तुम अकेले लेना चाहते हो। शुरुआत में तो ये अच्छा काम हुआ कि नहीं मोदी जी की तरफ से? है? अच्छा काम हुआ कि नहीं मोदी? तो उसमें उनका क्रेडिट क्या है ये बताओ ना। उनकी सरकार में वो बिल पास हुआ, कैसे कह सकते हो आप? क्या बन गया, पास हो गया, लागू हो गया, 8 साल में होगा, 10 साल में होगा, कोई डेडलाइन है या होगा भी कि नहीं होगा ये पता है? आपका सवाल है कि मतलब आपका सवाल हो कि लागू होना चाहिए जल्दी। लागू होता, या आप एक काम करो ना, 2024 में भी 6 महीने पड़े हैं, है ना, चुनाव की डेट निकलने के लिए करवा लो। उतने में हिम्मत है नरेंद्र मोदी की। तुम्हारे पास हिम्मत तो छोड़ो, तुम सिर्फ देश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम के नाम से, जिन्ना पाकिस्तान के नाम से, बांटने के नाम पे, सनातन के नाम से, हिंदुत्व के नाम से आप 20% में खड़े होगे तो 80% की चूड़ी टाइट करोगे, 80% के बीच में खड़े होगे तो 20% की चूड़ी टाइट करोगे। ये है इसका जीता जागता उदाहरण। देख लीजिएगा, नगर निगम में 360 मुसलमानों को टिकटें दी। एक तो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे और मुसलमानों का विरोध करेंगे, इनको रास्ता दिखाएंगे, इनको सबक सिखाएंगे, इनकी 20% की चूड़ी टाइट करेंगे। दूसरा उसी को पार्टी में आप ला रहे हो। मुझे तो शर्म आती है उन मुसलमानों पर। क्या उन्हें कांग्रेस नहीं दिखती? क्या उन्हें बहुजन नहीं दिखती? क्या उन्हें
सापा नहीं दिखती। मैं इन तीनों पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, अब तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला आप डट के कर सकते हो। अभी तक हम जब मुसलमान लाते थे तो आपका इल्ज़ाम ये होता था ये तो पाकिस्तानी सरकारें हैं, ये तो सालों की आतंकवादियों की सरकारें हैं, इसमें मुसलमान भरे हुए हैं। तो आज जब तुम भर रहे हो तो मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूँ, जो मायावती को कहना चाहता हूँ कि आप भी मुसलमानों को बढ़ चढ़ के टिकटें दीजिए। क्यों इन्हें यहाँ पे जलील करने के लिए भेजते हैं भाजपा में, और भाजपा वाले अपने यहाँ बुला के किस तरीके से उसे जलील करते हैं ये सारा देश देख रहा है। हिंदुत्व के नाम पे, मुसलमान के नाम पे सिर्फ बांटने की राजनीति की है और कुछ नहीं किया। आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी तरफ मुसलमानों को टिकट भी दे रहे हैं। टिकट भी दे रहे हैं। आप ये दोहरा चरित्र समझिए ना।